हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो हमारा लीथ कोड का एक प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट इन 2016। इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा और मैं इस प्रॉब्लम को विंडोज फंक्शन का यूज करके सॉल्व करूंगा। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको नया सीखने को मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप विंडोज फंक्शन में काउंट को यूज कर सकते हो और मैं आपको वही यूज करके मैं बताऊंगा कि इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक टेबल है इंश्योरेंस, उसमें हमारे पास कॉलम्स है PID, TIV 2015, TIV 2016, लैट एंड लॉन्ग। ये हमारा कुछ कॉलम्स है। इसमें कॉलम्स का डिटेल दिया हुआ है कि कौन सा PID का मतलब क्या है। जैसे कि PID जो हमारा है वो हमारा प्राइमरी की है और ये यूनिक वैल्यू है। PID का मतलब होता है पॉलिसी होल्डर्स, TIV का मतलब होता है टोटल इंश्योर्ड वैल्यू। फिर उसी तरह से होता है यहाँ पे TIV का मतलब यहाँ पे लिखा है टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। फिर यहाँ पे TIV 16 में भी वही चीज़ होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 2016। फिर लैट लॉन्ग हमारा क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। इसमें हमें करना क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू द रिपोर्ट द सम ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 2016। मतलब TID 16 वाले को सम करना है, लेकिन किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमारे पास कंडीशन क्या है, हैव द सेम TID 2015 वैल्यू एज वन और मोर अदर पॉलिसी होल्डर्स। मतलब कि जो जो TID 15 जो है ना, उसका जो वैल्यू होगा वो कम से कम एक और किसी के पास होना चाहिए। जैसे 10 जो है वो किसी और के पास 10 होना चाहिए। 20 जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 20 किसी और के पास नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, आर नॉट लोकेटेड इन द सेम सिटी एज अदर एज एनी अदर पॉलिसी होल्डर्स। मतलब इसमें क्या है कि जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो डुप्लीकेट ना हो किसी और के साथ। तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी एक के साथ, किसी अदर के साथ हमारा सेम ना हो। तो ये भी हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है और राउंड करना है TID वैल्यू को 2016 जो है उसको 2 डेसिमल प्लेस में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट के साथ लिखूंगा स्टार और कॉमा लगा के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट, और काउंट स्टार में यूज करूंगा और साथ में यूज करूंगा मैं यहाँ पे ओवर क्रॉस, और ओवर के साथ मैं यहाँ पे पार्टीशन बाय यूज करूंगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को मैं पार्टीशन के साथ सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे कि हमारा TIB जो 2015 है इसको पार्टीशन करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि पार्टीशन से हमारा डुप्लीकेट पता चलेगा, तो पार्टीशन जो करेंगे हम इसमें, और यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय में जो हम यूज करेंगे वो होता है हमारा सेलेक्ट नल। मतलब हम किसी भी ऑर्डर में हम नहीं करने वाले, बस हम जो पार्टीशन है 2000 TIB 2015 का, उसका हम लोग क्या करना है, काउंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर वाइज सेलेक्ट वन कर देते हैं, या सेलेक्ट नल भी कर सकते हो आप आपके अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो इसमें। मैं यहाँ पे वन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई ऑर्डर नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा TIV 2015 काउंट। मैं इस कॉलम का नाम दूंगा इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के फिर एक और काउंट यूज करूंगा सेकंड कंडीशन के लिए। और इसमें मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट पता करना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाई, सॉरी ओवर, और इसके बाद मैं फिर से यूज करूंगा पार्टीशन। और इस पार्टीशन में मैं क्या करूंगा, लैट और लॉन्ग डुप्लीकेट चेक करना है, तो मैं लिखूंगा लैट कॉमा लॉन्ग, इसको पार्टीशन करूंगा। और ऑर्डर बाई में सेम मैं उसी तरह से क्या करूंगा, ऑर्डर बाई में लिख दूंगा सेलेक्ट और सेलेक्ट वन। इससे क्या होगा, हमारा लैट लॉन्ग का हमारा डुप्लीकेट पता चलेगा काउंट। फिर लिखेंगे हम फ्रॉम टेबल का नाम, जो टेबल का नाम है हमारा वो है इंश्योरेंस, तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम दूंगा इंश्योरेंस। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करके चेक करेंगे एक बार कि हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो जो हमारा आउटपुट अभी तक जो आ रहा है वो हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे TIB 2015 के पास कुछ एरर आ रहा है। वो एरर क्या है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार यूज किए, फिर काउंट स्टार कर दिए, और ओवर हम पार्टीशन बाई TIB 2015 किया है। TIB 2015 सही है, ऑर्डर बाई सेलेक्ट वन कर दिए, और TIB 2015 का नेम दिया हमने, और यहाँ पे फिर काउंट स्टार यूज करके और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज किया है हमने, और ऑर्डर बाई में सेलेक्ट वन कर दिया हमने। सेलेक्ट वन में हम लोग यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखे, इसका मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग अपने आप हो जाएगा। लैट लॉन्ग किया है हमने। फिर हमने यहाँ पे फ्रॉम इंश्योरेंस किया है, जो हमारा टेबल का नाम है वो इंश्योरेंस है, तो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस किया है। तो फिर यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कोई गलत नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है कि यहाँ पे इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर TIB 2015। तो यहाँ पे एरर क्या है उसे एक बार मैं देखूँ। अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग लगा दूँ और इसको भी असेंडिंग लगा दूँ ऑर्डर बाई में, और फिर मैं रन करके चेक करूँ क्या ये हमारा कुछ इशू है या नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इशू है। बट यहाँ पे एरर आ रहा है, वो एरर ये है कि TIB 2015, हाँ मिस्टेक मैंने किया है। मैंने यहाँ पे पार्टीशन बाई और पार्टीशन बाई यूज नहीं किया है दोनों में। और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। जब मैं इसे रन करूँगा, पार्टीशन बाई यहाँ पे बाई छूट गया था,
तो यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट केस रन हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट केस रन होने के बाद हमारा आउटपुट हमें दिखेगा कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, जिसका भी TIV 2015 काउंट हमारा 1 होगा उसको हमें एक्सक्लूड करना है, और जिसका भी लोकेशन काउंट हमारा 1 से ज़्यादा होगा उसे एक्सक्लूड करना है। मतलब हमारा ये फर्स्ट लो और लास्ट लो ये दोनों हमारा क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगा। और ये TIV 16 जो है ना 2016, इसका हम सम करेंगे तो ये 5 + 40 45, तो हमारा आउटपुट 45 आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे 45.00, मतलब कि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है। तो अभी तक हमारा ये सही चल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको CTE में ले लेते हैं, हम विथ CTE यूज कर लेते हैं इसको एलियास यूज करने के लिए। जो एलियास का जो कॉलम है उसे हमें फिल्टर करना है, तो हम यहाँ पे विथ CTE यूज कर दिया। और हम यहाँ पे अब लिखेंगे सेलेक्ट, और हम करेंगे यहाँ पे सम। अब सम में क्या करेंगे, जो TIV है _ 2016 इसका सम करेंगे, और इसका सम को हम क्या करेंगे, कास्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कास्ट, और इसको हम करेंगे एज डेसिमल प्लेस तक, डेसिमल 10,2 कर देता हूँ। 10 जरूरी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं 10 लेता हूँ कि हमारा कोई एरर ना आ जाए। मतलब मैक्सिमम लेके चलता हूँ मैं, मैक्सिमम लेंथ हम लेके चल रहे 10,2 और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और इसका जो नेम होगा, इसका नेम जो आउटपुट में आ रहा है वो नेम दे देंगे। आउटपुट में हमारा TIV ही आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे TIV _ 2016, और फ्रॉम लिख देंगे CTE। और इस CTE के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ वेयर क्लोज का यूज करेंगे, और वेयर क्लोज में लिखेंगे जो है ना TIV 2015 काउंट, इसको हम लिखेंगे क्या, ग्रेटर देन 1, और लिखेंगे एंड। और इसमें करेंगे क्या, लैट लॉन्ग भी चेक करना है हमें, तो लैट लॉन्ग को हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और इसमें हम करेंगे क्या कि ये जो है हमारा = 1 हो, तो ये = 1। अब इसको रन करके चेक करेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट सही है या नहीं है। तो जब ये रिजल्ट सही होगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेड करके रिजल्ट आ जाएगा। आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सेप्टेड करके आ गया, इसका मतलब हमारा रिजल्ट और जो आउटपुट का रिजल्ट है वो दोनों सही है। आप यहाँ पे 45 ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में बोला था कि यहाँ पे पॉइंट में लाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में राउंड किया है। आप यहाँ देखोगे यहाँ पे एक लाइन ऐड किया है, राउंड TIV 2016 2 डेसिमल प्लेस, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल प्लेस में राउंड किया है। अब मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ क्या यह सही है या गलत है, क्योंकि बैकएंड में भी बहुत सारे टेस्ट केस होते हैं जो रन होता है। तो इसे रन करके मैं देख रहा हूँ कि ये सही है या नहीं। अब ये रन होगा, और रन होने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया है। आप इसको मल्टीपल CTE का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, और आपको मल्टीपल सब क्वेरी भी यूज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।